नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस थाना में पत्रकार के साथ मारपीट, जूडो कोच विनीत बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा, डीएसपी को जांच का जिम्मा। नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला, जमकर की नारेबाजी। जंक्शन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम और 5 लाख की नकदी सहित 2 जने गिरफ्तार। पीएसएल पाइपलाइन को लेकर विवाद की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। शहर में गुंडों का हौसला इस कदर बढ़ गया है कि उसमें अब कानून का बिल्कुल ही भय नहीं है। यहां तक कि पुलिस थाना में गुंडों का आतंक फैल गया है। खासकर जंक्शन पुलिस थाना इसका प्रमाण है। सोमवार को जंक्शन थाना में कवरेज के लिए गए पत्रकार प्रदीप पाल के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने जूडो कोच विनीत बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह है विनीत बिश्नोई। देखने में जितना भोला है उससे कहीं अधिक शातिर है इसका दिमाग। पैसे और अखबारों में नाम और फोटो छपाने की खातिर यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पत्रकारिता जगत में लोग इसे पूरी तरह छपास रोगी कहते हैं। नाम और फोटो छपवाने का चस्का इस कदर है कि जब भी किसी ने छापने में आनाकानी की वह उसके पीछे पड़ गया। झूठे आरोपों का सहारा लेकर यह मनगढ़ंत कहानियां घड़ता है, लेकिन एक दिन सबका अंत आता है। लगता है विनीत बिश्नोई के पाप का घड़ा भी अब भर चुका है। उसकी कारस्तानियां सामने आने लगी हैं। ताजा मामला सोमवार का है। शोहरत की बुलंदियों के नशे में उसने पुलिस थाने में एक पत्रकार की पिटाई कर दी। मारपीट करना इसका पुराना शौक है। शौक हो भी क्यों नहीं, आखिर जूडो का खिलाड़ी जो है। दरअसल यही उसका पैशन भी है। प्रकरण के मुताबिक पत्रकार प्रदीप पाल सोमवार को कवरेज के लिए पुलिस थाना गए थे। उसी वक्त उनका सामना हुआ विनीत बिश्नोई से। दरअसल विनीत बिश्नोई से कुछ दिन पहले बॉम्बे अस्पताल की किसी खबर को लेकर प्रदीप की बातचीत हुई थी। विनीत उस दिन से प्रदीप से नाराज था। खबर भी बॉम्बे अस्पताल में कथित रूप से अवैध तरीके से गर्भपात को लेकर थी, जो किसी अखबार में प्रकाशित हुई थी। खैर, पुलिस थाना जंक्शन में विनीत बिश्नोई ने प्रदीप को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। उसने उसे गालियां भी निकाली। खास बात है कि पुलिस कर्मियों ने ही उसे छुड़ाया। घटना की खबर मिलते ही डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के पदाधिकारियों में रोष फैल गया। जिलाध्यक्ष बालकृष्ण थरेजा, उपाध्यक्ष सुभाष गुप्ता, महासचिव राजू रामगढ़िया, सचिव कपिल शर्मा, संरक्षक मदन अरोड़ा, गोपाल झा, श्याम मिश्रा आदि प्रदीप पाल के साथ एसपी शरद कविराज से मिले। खास बात है कि एसपी ने अपने कक्ष में ही पुलिस कर्मियों सहित विनीत बिश्नोई को बुलवाया और उससे पूछताछ की। मौके को देखकर पासा पलटने में माहिर विनीत बिश्नोई ने पैंतरा बदला और मारपीट करने से पूरी तरह मुकर गया। उसने इकलौते बेटे तक की कसम खा ली। यूं लगने लगा जैसे उससे शरीफ दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन काफी मशक्कत के बाद एसपी ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और जांच का जिम्मा सौंपा हनुमानगढ़ के डीएसपी देव किशन शर्मा को। लेकिन इतने भर से पत्रकारों का गुस्सा कम नहीं हुआ। पत्रकारों ने फोन पर एक दूसरे से बातचीत की और प्रेस क्लब की आपात बैठक बुलाने पर जोर दिया। मंगलवार सुबह डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष बालकृष्ण थरेजा की अध्यक्षता में करीब 2 घंटे तक चली बैठक में पत्रकारों ने कहा कि विनीत बिश्नोई को मीडिया की वजह से ही पहचान मिली है। जूडो के बेस में उसने समाज में पैठ बनाई और अब वह उसका बेजा इस्तेमाल कर रहा है। उसका मूल काम पुलिस की दलाली रह गया है। वह दिन भर पुलिस थानों में ही नजर आता है। परिवादियों की पुलिस से सेटिंग करवाना उसका पेशा है। बड़े अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर अखबारों में छपवाना इसकी फितरत है और फिर उसी की धौंस दिखाकर पुलिसकर्मियों से सेटिंग करवाता है विनीत बिश्नोई। जूडो सेंटर के बच्चों की उपलब्धियों को खुद कैश करता है विनीत बिश्नोई। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर नेताओं और पत्रकारों के साथ निकटता बनाना, फिर उसे गलत तरीके से कैश करना ही उसकी फितरत है। पत्रकारों का कहना था कि चूंकि अखबारों की वजह से उसे प्रमोशन मिला है और अब वह उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। शहर में हर 10वां व्यक्ति विनीत बिश्नोई से परेशान है। ऐसे में विनीत बिश्नोई को उसकी औकात का पता लगाना जरूरी है।
पत्रकारों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विनीत बिश्नोई से संबंधित खबरों का पूरी तरह बहिष्कार करने का निर्णय किया। प्रेस क्लब के महासचिव राजूराम गढ़िया ने कहा कि प्रेस क्लब के पारित प्रस्ताव से सभी मीडिया हाउसेस को सूचना दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हनुमानगढ़ की एक आवश्यक बैठक आज हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित हुई, जिसमें प्रेस क्लब के जो सदस्य प्रदीप पाल पत्रकार हैं उनके साथ कल मारपीट की एक घटना थी। विनीत बिश्नोई जूडो कोच पर आरोप लगा था मारपीट का। उस मामले में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया सभी सदस्यों द्वारा, और सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि अगले 1 वर्ष तक जो विनीत बिश्नोई है उसकी खबरों का प्रेस क्लब के सभी सदस्य जितने भी मीडिया हाउसेस में जुड़े हुए हैं सभी उसका बहिष्कार करेंगे। पत्रकारों ने कहा कि पुलिस की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है, फिर भी इंतजार करना चाहिए। 7 दिवस के बाद उचित फैसला किया जाएगा। खास बात है कि विभिन्न संगठनों ने पत्रकार के साथ पुलिस थाने में हुई मारपीट की निंदा की है और इसके लिए पुलिस को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि विनीत बिश्नोई ने जंक्शन थाना में पिछले महीने एक वाटर कूलर भी भेंट किया है। शायद यही वजह है कि वह पुलिस थाने और पुलिस कर्मियों को अपना गुलाम मानता है और कुछ हद तक यह बात सही भी लगती है। अब देखना यह है कि पुलिस मामले की जांच किस तरह करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारे लगाए। वे राज्य सरकार द्वारा पेश बजट से नाराज थे। सरकार बनने के भले 7 महीने हुए हैं, लेकिन उसे बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। भारत की नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने लाल चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। राज्य बजट को दिशाहीन बताते हुए नेता जगजीत सिंह जग्गी ने कहा कि युवाओं और किसानों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। नौजवानों को रोजगार दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वसुंधरा राजे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वसुंधरा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया है राजस्थान की वसुंधरा सरकार के खिलाफ, इस बात के लिए कि राजस्थान के बजट में नौजवानों के लिए नौकरियों के लिए कोई प्रावधान राजस्थान की सरकार ने नहीं रखा। इसलिए भारत की जनवादी नौजवान सभा आज पूरे प्रदेश भर में राजस्थान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो उन तमाम समस्याओं को लेकर के आज भारत की जनवादी नौजवान सभा आज उसका राजस्थान की मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है, और ये पुतला इस बात के लिए जलाया है कि राजस्थान की सरकार उन नौजवानों की बात को सुने, और इनके अगर नौजवानों की बात को नजरअंदाज करती है तो भारत की जनवादी नौजवान सभा और उग्र आंदोलन पर मजबूर होगी। वसुंधरा राजे का हमने पुतला फूंका है इस वजह से कि जो बजट पेश किया है उसमें ना तो नौजवानों को कुछ दिया है, ना कोई नौकरियां वगैरह कोई निकाली हैं, और किसानों के लिए भी इसने कुछ नहीं किया है, और जो विशेष योग्य जन है उनके लिए भी कुछ नहीं किया है। ये बजट हर तरफ से ना यानी कि हमें पसंद नहीं है। सभी अभी अगर ये इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया तो हम सभी नौजवान सड़क पे उतरे। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 लाख की नकदी और 250 ग्राम अफीम सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आरोपी हथियार खरीदने की फिराक में थे। पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की आशंका है। एक होटल में 2 संदिग्ध लोगों की मौजूदगी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल यह सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी। पुलिस ने संबंधित होटल को घेर लिया और उन लोगों को दबिश देकर पकड़ा। जोधपुर के रहने वाले स्वरूपानंद और विनोद चौधरी नामक व्यक्तियों के पास 5 लाख रुपए नकदी सहित 250 ग्राम अफीम बरामद कर पुलिस उसकी आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी है। एसपी शरद कविराज के मुताबिक दोनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। उनसे कुछ महत्वपूर्ण खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। सूचना मिली थी कि खतरनाक किस्म के अपराधी हैं और इनके पास में हथियार भी हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, और आगे कोई इलीगल कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, हनुमानगढ़ में रुके हुए हैं। इस पर एसएचओ जंक्शन ने कार्रवाई करके और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, स्वरूपाराम और विनोद चौधरी को। स्वरूपाराम के पूर्व में मुकदमे होने की सूचना मिली है जिसकी कि हम मंगवा रहे हैं। इनके पास में 250 ग्राम का अफीम भी मिला है, 5 लाख रुपए कैश मिले हैं।
फर्दर पूछताछ में लग रहा है कि कोई बड़ा मामला सामने आएगा। कहाँ के रहने वाले से? जोधपुर के रहने वाले। किसी गैंग से ताल्लुकात रखते हैं ऐसा? ऐसा भी संभावना लग रही है। ये रुपए का फीमेल्स नहीं हो सकते हैं या क्या कोई उन्होंने जानकारी दी रुपयों के बारे में? प्राथमिक जानकारी के आधार पर ये हथियार खरीदने के लिए पैसे हैं। अब पैसे कहाँ से आए इसके बारे में अनुसंधान होगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। टाउन के वार्ड 16 में पेयजल पाइपलाइन डाली जा रही है। पाइपलाइन डालने को लेकर वार्डवासियों और नगर परिषद कर्मियों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई, जिससे आक्रोशित वार्डवासियों ने काम रुकवा दिया। टाउन के वार्ड 16 में नगर परिषद द्वारा पाइपलाइन डाली जा रही है। पाइपलाइन का लेवल मेन पाइपलाइन से ऊंचा रखने पर वार्डवासियों द्वारा इसका विरोध किया गया। वार्डवासियों का कहना है कि इससे पानी की सप्लाई और भी कम होगी, जिस पर वहां काम कर रहे कर्मियों और वार्डवासियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। वार्डवासियों ने रोष के स्वरूप काम रुकवा दिया और ज्ञापन देने नगर परिषद पहुंचे। इस संबंध में पूर्व पार्षद ने बताया, बताइए, एक तो ठेकेदार ने जैसे इन औरतों पे या आदमियों पे कस्सी से वार करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे पुलिस में जाके, और जो ये कार्य चल रहा है इस कार्य को हम बंद कराएंगे। जब तक कार्य सही नहीं होगा इस कार्य को नहीं चलने देंगे। आचारों से ये सड़क फोड़ दी गई है, कई घरों के कनेक्शन काट दिए गए, उन्होंने कनेक्शन नहीं किए, ऊपर से इन लोगों के खिलाफ कभी हम कार्रवाई करेंगे। और जो ये पाइप डाल रहे हैं, ये पाइप इससे नीचे 5-6 फुट नीचे पाइप है, जो मेन रोड की पाइप है वो 6 फुट नीचे है, ये पाइप ऊपर कर रहे हैं। जी अगर उससे कनेक्शन किया जाएगा तो पहले की बजाय पानी अब कम आएगा। पाइप गिरा तो वहाँ पर तो वो ज्यादा खोद दी, यहाँ पर जो कम खोद रखी, तो मैं क्यों भी यहाँ पर ज्यादा खोद रखी, यहाँ पर कम किया खोद रखी हो,
तो जब क्या आपने जो मैं बोलिया नहीं सारा गले वाला यहाँ पर कैसी चकली मैं क्यों कैसी गया चक्की जगह मैं मार दूंगा था ना क्या कौन होते बोलने वाला हाँ ठीक है कौन होगा मैं मेरे पुलिस वाला ना ठेकेदार ने कोई नहीं बुला लो भले मारे कौन आ चकली हो कसी उठा ली मजदूर के कोसगार का लाभ इना तो मैं बताऊंगा अभी तक लेडीज आप लोग क्या करोगे आप क्या करांगे पाइप नहीं गिरागा तो मैं तो कार्रवाई करांगा। 6 इंची पाइप का बोल के और 4 इंची पाइप डल रही 3 इंची पाइप डल रही 3 इंची है 6 इंची है नहीं और पाइप भी पुरानी डल रही है जो पैर रखते ही टूट रही है। उस पे से मोटरसाइकिल निकलेगा तो मोटरसाइकिल से ही वो पाइप टूट जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी 3 फुट या 3.5 फुट गहराई होनी चाहिए। वो 1.5 फुट गहराई पे पाइप लगा रहा है तो 1.5 फुट गहराई पे पाइप लगने से उसके ऊपर से कोई भी साधन टपेगा तो वो टूट जाएगी। लायंस क्लब डायमंड की ओर से सरकारी स्कूलों में बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। उपहार पाकर बच्चे बड़े संतुष्ट हुए। लायंस क्लब डायमंड की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 1 टाउन में प्रवेश उत्सव मनाया गया। प्रदीप शेरेवाला, अध्यक्ष रामकुमार स्वामी, सचिव नवदीप जैन और कोषाध्यक्ष विकास कालरा आदि ने बच्चों को पाठ्य सामग्री भेंट की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चला। उसमें लायंस क्लब ने भरपूर सहयोग किया। प्रथम दिन रैली का आयोजन, द्वितीय दिन बच्चों से के अभिभावकों से संपर्क वगैरह, फिर चित्रकला प्रतियोगिता करवाई। चित्रकला प्रतियोगिता में जो विजेता रहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उनको आज पुरस्कृत किया गया। आज प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम के समापन दिवस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 हनुमानगढ़ टाउन में उन बच्चों को जो नए प्रवेश लिए जिन्होंने उनको और 15वीं मोहल्ला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो नव प्रवेशी है उन सबको स्टेशनरी, कॉपी, पेंसिल, बॉल पेन, रबड़ वगैरह देकर सम्मानित किया गया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। श्री राजपूत युवा परिषद के जिलाध्यक्ष पद पर हनुमानगढ़ टाउन के भूपेंद्र सिंह का मनोनयन हुआ है। प्रदेशाध्यक्ष उमेश सिंह ने यह निर्णय किया है। जय श्री श्याम परिवार कला मंडल प्रबंधन समिति द्वारा श्याम उत्सव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। 18 सितंबर को शोभा यात्रा के साथ ही श्याम उत्सव का आरंभ होगा जो 21 सितंबर तक चलेगा। जय श्री श्याम परिवार कला मंडल प्रबंधन समिति की बैठक में श्याम उत्सव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। पार्षद विनोद तलवाड़िया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 19 सितंबर को विशाल जागरण होगा जिसमें प्रसिद्ध गायक उमा लहरी एंड पार्टी व संजय पारेख द्वारा भजनों का गुणगान किया जाएगा। 20 सितंबर को भगवान कृष्ण की रासलीला कार्यक्रम होगा। 21 सितंबर को अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया जाएगा। श्री श्याम परिवार कला मंडल प्रबंधन समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्याम उत्सव होने जा रहा है। 18, 19, 20, 21 सितंबर को जो हर साल इसी महीने के अंदर होता है। 18 तारीख को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 19 तारीख को विशाल जागरण जिसके अंदर उमा लहरी एंड पार्टी और संजय पारेख जयपुर द्वारा भजन गाए जाएंगे। और 20 तारीख को संदीप जी सुल्तानिया द्वारा भगवान कृष्ण की विशाल रासलीला दिखाई जाएगी। और 21 तारीख को हमेशा की तरह अखंड ज्योति पाठ जो सारा शहर इसके अंदर डूब जाता है तो वो 21 तारीख को सुल्तानिया जी द्वारा पेश किया जाएगा।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।